Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर होता है 30 मार्क्स का होता है एंड 4 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर आता है। सेक्शन फर्स्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। ऐसे ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। सी सेक्शन में कोवैलेंट बॉन्ड होता है एंड डी सेक्शन में आयनिक सॉलिड से हमारा क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। एंड इन चारों सेक्शन के अलावा जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। तो कंपलसरी सेक्शन में इनऑर्गेनिक में 6 क्वेश्चन सेट किए जाते हैं 1 मार्क्स के। ये सेकंड पेपर का कंपलसरी सेक्शन है विद आंसर्स। नेक्स्ट यहाँ पे ये थर्ड पेपर का कंपलसरी सेक्शन है, इसके आंसर्स दे रखे नीचे। जहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है तो आपको स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। इनके अलावा एक और क्वेश्चन पेपर का कंपलसरी सेक्शन देख लो। तो कंपलसरी सेक्शन में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, आपका कंपलसरी सेक्शन भी पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। अब कंपलसरी सेक्शन के बाद हम सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हीसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड एक्सप्लेन करके 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आएगा एंड सेकंड यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है। तो हीसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपको इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और डायग्राम भी अच्छे से करना पड़ेगा और ये यहाँ पे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि राइट ऑल द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स 4। आपको डिफरेंट वैल्यूज दे रखी एन एंड एल की। इसके लिए हमें क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालनी है एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एन और एल की जो वैल्यूज दे रखी हैं सेम भी आ सकती है, चेंज भी होके आ सकती है। एंड ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का जो डिफरेंस है ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। 3 मार्क्स में पूछा गया है। इसके अलावा रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स फॉर 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, इसको भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना। ये यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स के लिए। एक जो फर्स्ट सेक्शन में पूछी जाती है कि डी ब्रोगली इक्वेशन, इसका सिग्निफिकेंस भी पूछा जाता है एंड डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल तो मैंने बता ही दिया, एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा फर्स्ट वाली सेक्शन में। तो ये यहाँ पे इसका डी ब्रोगली इक्वेशन का सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा डी ब्रोगली इक्वेशन का डेरिवेशन भी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि डेरिवेशन को भी पूछ लेते हैं एंड सिग्निफिकेंस को भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंस और डेरिवेशन दोनों साथ में पूछे गए हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन दिखा रही हूँ। देखो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन में पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में कांट एग्जिस्ट करते हैं। हीसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे यहाँ पे प्रूव करना हमें, और इसका बी पार्ट तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड सेक्शन में। तो सेकंड सेक्शन में अहबाउ प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड द फंक्शन अवॉर्डिंग एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। ये वाला क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे अहबाउ प्रिंसिपल का इन्होंने आंसर दे रखा विद इसकी लिमिटेशंस एंड नीचे है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, देन आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। इन्होंने यहाँ पे 5 फैक्टर्स दिखा रखे हैं। 5 में से आप 3 फैक्टर्स ही कर लेना, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 काफ़ी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजिंग स्लेटर रूल कैलकुलेटिव जेड इफेक्टिव। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पक्का आएगा। एंड इसके बी पार्ट में पूछा गया गिव रीजन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेज इज 0, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज
नेगेटिव, तो ये हमें एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि ऑक्सीजन की सेकंड इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है वो नेगेटिव कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाई सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैव नेगेटिव वैल्यूज वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। एंड इसके बी पार्ट में पूछा गया वंडरवाल रेडियाई, और जो वंडरवाल रेडियाई होती हैं ये कोवेलेंट रेडियाई से लार्जर क्यों होती हैं। यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से इन्होंने दिखा रखा है। एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द कोरस्पॉन्डिंग साइज ऑफ न्यूट्रल एटम। एंड इसके फाइनल पार्ट में पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है उसको डिफाइन करो, उसके फैक्टर्स बताओ, किस किस फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। तो बी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सी सेक्शन में आ गए हैं। सी सेक्शन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। SF6 का पूछ सकते हैं, SO4 2 नेगेटिव का, या फिर किसी और का भी पूछ सकते हैं। और सेकंड पार्ट में BF3 इज ट्राइगोनल प्लेनर वाइल NH3 इज पिरामिडल, इसको एक्सप्लेन करना में। तो ये इसके हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है। तो SF6 मॉलिक्यूल्स के अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। अब इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि जो BF3 का स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, लेकिन NH3 का स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल होता है। क्यों होता है? क्योंकि NH3 के अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल हो जाता है। BF3 के अंदर जो एंगल होता है तीनों के तीनों 120 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो NH3 के अंदर NH और जो दूसरे H के बीच का एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है। तो लोन पेयर के कारण यहाँ पे रिपल्सन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे ClF3 मॉलिक्यूल की शेप पूछी गई है। तो मॉलिक्यूल्स की शेप आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन भी करनी है और उनकी शेप एंड ज्योमेट्री भी बतानी है। एंड इसके ए पार्ट में पूछा गया व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ NO एंड प्रिडिक्ट इट्स बॉन्ड ऑर्डर। तो NO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो यहाँ पे इन्होंने निकाला है 2.5 आ गया है। इसके नीचे एनर्जी लेवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा रखा है फॉर NO। तो शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल की टी शेप्ड मॉलिक्यूल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा रखा है, मैंने बताया था कि SO4 2 नेगेटिव की भी शेप पूछी जा सकती है। यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव की पूछी गई। इसके अलावा इसके बी सेक्शन में वेस्पर थ्योरी के बेस पे SF4 की पूछी गई है। तो मैं जिन जिन मॉलिक्यूल्स के आपको शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री दिखा रही हूँ इन सभी को बिल्कुल अच्छे से कर लेना। SF4 और SF6 इन दोनों में से एक तो पक्का आएगा 3 मार्क्स में। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछा गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको CO का और NO का दोनों का करना, दोनों में से एक पक्का पूछा जाएगा। एंड इसके बी सेक्शन में यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। एक H3O पॉजिटिव की भी शेप कर लेना वेस्पर थ्योरी के बेस पे। H3O पॉजिटिव के अलावा इसने एक पे पूछ रखी कि BeF2 की जो शेप है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पे आपको एक्सप्लेन करनी है। अब हम आ गए हैं डी सेक्शन में। तो डी सेक्शन में आयनिक सॉलिड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर जैसे कि NaCl हो गया, CaF2 हो गया, Zn का भी कर लेना। और इसके अलावा आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो जो डिफेक्ट हैं इन सभी को भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट का 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा डी सेक्शन में आपको बोन हैबर साइकिल भी करनी है एंड फजान रूल विद एग्जाम्पल करना है, क्योंकि ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में दोनों को पूछा जाता है। तो डी सेक्शन में एक तो आपको स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, NaCl हो सकता है, CaF2 हो सकता है, या फिर Zn हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे NaCl का स्ट्रक्चर पूछ रखा है।
ये हमारा NaCl का स्ट्रक्चर दे रखा है। इसका जो बी पार्ट है तो मैंने पहले ही दिखा दिया, बोन एवर साइकिल। इनके अलावा एक दो बार रेडियस रेशियो रूल को भी पूछ लिया जाता है, इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशंस भी कर लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।